हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज चल रही थी, उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 7 अंतिम लेक्चर है। मैंने आपको बताया था रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना हम लेक्चर नंबर 7 में सीखेंगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना है। ठीक है, तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है, ठीक है, देखिए वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए, लेकिन आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो बात है केवल मैं वही आपके सामने रखूंगा। बताया जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो ना तो द्रव्यमान बनता है और ना ही नष्ट होता है। और ये जो नियम है इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो क्या बात है मतलब सर? देखिए भाई, समझिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत जरूरी है। कारण, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। यही बात मैंने अभी आपको क्लियर की थी। और ये जो नियम आप देख रहे हो, इस नियम को क्या बोलते हैं जी? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अच्छा चलो भाई, इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन करके अच्छे से यहाँ लिख दिया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। इस नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लो अभिकारक का द्रव्यमान, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होगा उत्पाद के द्रव्यमान के। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए दूध और दही का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने 5 किलो दूध लिया, 5 किलो दूध। अब 5 किलो दूध से ऐसा नहीं हो सकता कि 20 किलो दही बन जाए। नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। जितना द्रव्यमान आपने इधर लिया उतना ही इधर मिलेगा। ठीक है, अगर 5 किलो दूध लिया है तो 5 किलो ही क्या बनेगी? दही बनेगी। क्या बनेगी? 5 किलो ही दही। द्रव्यमान ना तो क्या होगा, इधर मान लीजिए 5 किलो दूध, मतलब अभिकारक जो जो चीज भी लिए हैं, ठीक है, 5 किलो दूध है और इधर कितना हो जाएगा जी? 5 किलो दही होगी। कितना हो जाएगी? 5 किलो दही। तो कहने का मतलब क्या है समझना, जितना मटेरियल आपने इधर लिया उतना ही प्रोडक्ट उधर आकर के मिलता है। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या रहता है? बराबर रहता है। ठीक है, समझिए और समझिए। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन। आप इस रिएक्शन को भली भांति पहचानते हो, इस रिएक्शन को हमने पढ़ा है। और इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? वाटर बना लिया। क्या बना लिया जी? वाटर बना लिया। ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था इस चैप्टर की वीडियोस में, तो मैंने केमिकल रिएक्शन को इतना बैलेंस करने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सेपरेट वीडियो है इनको बैलेंस करने के लिए। कैसे बैलेंस किया जाता है वो समझिए। देखिए, इधर हाइड्रोजन दो हैं, उधर हाइड्रोजन दो हैं, दैट्स ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर ऑक्सीजन दो हैं, उधर ऑक्सीजन एक है। समझना, ये जो दो नंबर दर्शा रहा है वो इस वाले हाइड्रोजन के लिए, ये दो हाइड्रोजन को बता रहा है। तो ऑक्सीजन कितना है जी? एक है। कितना ऑक्सीजन है? एक। और इधर ऑक्सीजन आप अगर देखोगे इधर साइड में, इधर ऑक्सीजन देखोगे तो दो ऑक्सीजन। तो सवाल बनता है कि जब हमने दो ऑक्सीजन लिए तो इधर एक कैसे रह गया? तो एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया? तो ये एक हमारे सामने प्रॉब्लम भी देखने को मिले। तो ऐसी स्थिति में हमको इसको बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेबोरेटरी में जब हम कुछ गणनाएं करते हैं, एक रीजन और बताता हूँ, लेबोरेटरी में जब हम कुछ गणना कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल लैब के केमिस्ट्री लैब के अंदर जब हम कुछ गणना कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्शनों पर आधारित, अगर रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया जाए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित ना किया है, तो हमारी जो गणना की है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसलिए भी एक रीजन ये भी है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया था। तो इधर हाइड्रोजन कितने? दो। उधर हाइड्रोजन कितने? दो। इधर ऑक्सीजन कितने? दो। उधर एक। तो हमें क्या करना है? उधर के ऑक्सीजन को बराबर कर देना है, क्योंकि इधर के दो उधर एक है। तो क्या करना पड़ेगा? एक काम करते हैं, दो यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। लेकिन रिमेम्बर, यहाँ हमें नहीं करना है, ये कुछ और कंपाउंड में जाएगी, ये वाटर नहीं है। ठीक है, तो हम कभी भी रिएक्शन में बैलेंस करने के दौरान रिमेम्बर कहां पर नंबर लिखते हैं? ठीक है, इन जगहों पर हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, इन वाली जगहों पे, इसके आगे पीछे नहीं लिखोगे, बना केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। बना कुछ था, आपने बना कुछ दोगे। ठीक है, तो ये जो जगह दिख रही है इन्हीं के आगे आप कोई नंबर रख करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए इस रिएक्शन में
इधर हाइड्रोजन दो, उधर हाइड्रोजन दो, दैट्स ओके। इधर ऑक्सीजन दो, उधर ऑक्सीजन एक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो का गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन कितने हो गए जी, दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई, अब हाइड्रोजन देखे तो दो दूनी चार, कितने हाइड्रोजन हो गए, चार हाइड्रोजन हो गए। सर कैसे चार हो गए, देखिए दो ये थे, दो का गुणा करो, दो दूनी चार हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन कितने हैं जी, दो हैं, तो दो का गुणा हमें यहाँ कर देना चाहिए। तो देखिए हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन दो। तो ये जो रिएक्शन देख रहे हो, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है जी, चलो भाई आगे समझिए। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया से पहले कुल द्रव्यमान, अभिक्रिया बाद कुल द्रव्यमान रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए समीकरण के दोनों और सभी तत्वों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर, जो मैंने अभी आपको करके दिखाई। इसमें देखिए एलिमेंट था, हाइड्रोजन एलिमेंट था, हाइड्रोजन तत्व था, तो कितने हाइड्रोजन के तत्व हैं यहाँ, चार। तो उधर कितने लिए, चार। इधर ऑक्सीजन के कितने, दो। उधर कितने लिए, दो। ठीक है, तो यही बात इस लाइन में बोली आ रही है। इसलिए समीकरण के दोनों और सभी तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसी बराबरी को प्राप्त करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, चलो हाँ भाई, तो अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए यह कुछ एक नियम है, एक मेथड आपके एनसीईआरटी के अंदर भी है, जिसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप उस वाले तरीके को आजमाएं, उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, और आपसे पेपर में नहीं पूछेगा हीट एंड ट्रायल से सॉल्व कीजिए। वो कहेगा एक केमिकल रिएक्शन देगा, बोलेगा इसको बैलेंस कीजिए, संतुलित कीजिए, बस आपको संतुलित करना है, किसी भी विधि से आप उसको करो। तो मैं लगभग लगभग देखिए इस वाले नियम से कैसे करोगे, कोई केमिकल रिएक्शन टफ आएगी तो वहां स्पेशली इसको लगाना। ठीक है, इस वाले मेथड। तो क्या करोगे, सबसे पहले धातु को संतुलित करोगे। ठीक है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले धातु को बैलेंस करना है, धातु को संतुलित करना है। यानी जितनी धातु लेफ्ट हैंड साइड में, उतनी धातु राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि चार सिल्वर इधर है तो चार ही सिल्वर इधर होनी। सो सबसे पहले क्या करोगे, धातु को बैलेंस करोगे। उसके बाद क्या करोगे, अधातु को बैलेंस करोगे। जब धातु अधातु दोनों हो जाए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करोगे। ठीक है, तो क्या आपको याद रखना है, सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे जी, धातु को, धातु को। फिर करोगे जी अधातु को, अधातु को। और उसके बाद करोगे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को। ठीक है, इस नियम को आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन जब टफ आएगी तो वहां ये बहुत काम कर सिद्ध होगी। ठीक है, तो अब जरा प्रैक्टिस करते हैं केमिकल रिएक्शनों को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, लगभग 40 रिएक्शन में लेकर के आया हूँ। ठीक है, 40 रिएक्शन है, लगभग लगभग आपकी बुक से ही है। ठीक है, उससे उम्मीद कर रहा हूँ उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। चलो भाई, तो पहली रिएक्शन देखो। हाँ भाई, इधर देखो आयरन कितना है, एक। इधर आयरन कितना है, दो। ठीक है जी, आयरन कितना है, देखिए दो। तो आयरन कितने हो गए, दो। इधर आयरन कितना है, एक। तो क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, दो का गुणा कर देना चाहिए, किधर, इधर। ठीक है, तो आयरन कितने हो गए, देखिए दो एकन दो, तो दो आयरन। यहाँ कितने आयरन है, दो। क्लियर है। अच्छा ऑक्सीजन इधर कितने हैं? दो। उधर कितने, तीन। तो अब इसको कैसे बैलेंस करें, ना तो अगर दो का गुणा करें तो ये चार हो जाएगा, उधर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे, इन दोनों को एलसीएम लीजिए, दो और तीन। कितना हो रहा है, छह। ठीक है, कितना आ रहा है, छह। तो दो से भाग दीजिए, तीन बार जा रहा है, तो तीन यहाँ रख दो। ठीक है, अब दो से देखिए, तीन से इसमें भाग दो तो कितना आ रहा है, दो, दो यहाँ रख दो। आई रिपीट, वापस समझिए, वापस समझिए, वापस समझो। देखिए क्या किया, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा था, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा कौन सा नंबर रखना है, मान लीजिए। तो इधर दो ऑक्सीजन, इधर तीन, तो दो गुणा तीन एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा जी, छह एलसीएम हो जाएगा, छह। ठीक है, एलसीएम लेना है इनका, दो और तीन का क्या करोगे, दो और तीन का एलसीएम। ठीक है, दो और तीन का एलसीएम, छह आ गया। अब यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो छह करने के लिए कितने का गुणा करना चाहिए, तीन का। यहाँ ऑक्सीजन तीन है, तो छह करने के लिए कितने का गुणा करना चाहिए जी, दो का। ठीक है, अब देखिए आपके ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं, तीन दूनी छह, दो तिया छह। तो ऑक्सीजन तो बेटा हो गए बैलेंस। अब आयरन पे जरा नजर डालो, इधर आयरन है दो, इधर दो दूनी चार आयरन हो गए। तो यहाँ पर आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, आयरन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर आयरन को क्या कर दोगे, चार कर दोगे। ठीक है, तो देखिए चार आयरन, चार आयरन, ऑक्सीजन छह, ऑक्सीजन छह। तो पहली रिएक्शन आपकी क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है,
अब दूसरी केमिकल रिएक्शन को देखिए, ठीक है भाई, दूसरी केमिकल रिएक्शन पे फोकस करो। इधर मैग्नीशियम कितने हैं? एक है भाई, ये नंबर है, ये अलग नंबर है। मैग्नीशियम कितना? एक। इधर मैग्नीशियम कितना? एक। बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है बेटा? दो। उधर ऑक्सीजन कितना है? एक। तो क्या दो यहाँ कर दें? अरे नहीं रे बाबा, अभी तो बताइए, यहाँ नहीं कर सकते। तो हमें ऑक्सीजन कहाँ करने पड़ेंगे? दो यहाँ। तो देखिए, दो एक दो, दो ऑक्सीजन हो गए, और मैग्नीशियम कितने हो गए? दो। ठीक है, तो ध्यान दोगे इस बात पे। अच्छा, ऑक्सीजन देखिए, दो ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बैलेंस है। लेकिन मैग्नीशियम देखो कितना है? एक। इधर मैग्नीशियम कितने हो गए? दो। तो अब वापस से क्या करोगे? मैग्नीशियम को बैलेंस करोगे तो दो यहाँ कर दोगे। ठीक है, तो आपका मैग्नीशियम क्या हो गया है? बैलेंस हो चुका है। ठीक है, इस वाली रिएक्शन में देखो। ठीक है, अच्छा भाई, इस वाली रिएक्शन में देखना है, इधर कितना है? जिंक देखो, धातु एक, जिंक कितनी? इधर भी जिंक एक है। अच्छा, क्लोरीन देखो, इधर कितना है? दो। इधर कितना? एक। तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आ गया होगा, गुरुजी दो का गुणा कर दो यहाँ। तो क्लोरीन कितने हो गए? Cl2। तो दो क्लोरीन, दो क्लोरीन। हाइड्रोजन कितने इधर? दो। इधर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे जी? दो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बार वापस से पूरी रिएक्शन को देखते हैं। जिंक कितना? एक। जिंक एक, दैट्स ओके। क्लोरीन कितना? दो। क्लोरीन कितना? दो। हाइड्रोजन कितना? दो। हाइड्रोजन कितना? दो। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो। हाँ भाई, इन रिएक्शनों पे जरा फोकस करोगे। देखिए, इधर एल्युमिनियम धातु है, तो एल्युमिनियम कितना है? एक है। ठीक है, एक मिनट, ये जो आपकी जो रिएक्शन अभी मैंने लिया वो धातु अधातु से जुड़े समीकरण, ठीक है, जो आपका धातु अधातु चैप्टर है उसमें से लिए हुए हैं। चलो भाई, इसको देखो। तो इधर एल्युमिनियम कितनी है? एक। उधर एल्युमिनियम कितना है? दो। ठीक है, तो हमें एल्युमिनियम को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ कितने का गुणा कर दे? दो। तो देखिए, एल्युमिनियम कितने हो गए? मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ कि नंबर आपको परेशान कर सकता है। चलिए जी, एल्युमिनियम प्लस में ऑक्सीजन गिव्स Al2O3। ठीक है, अच्छा अब देखिए, इधर एल्युमिनियम कितना है? एक, और उधर कितना है? दो। तो हमें क्या करना चाहिए? दो का गुणा कर देना चाहिए। चलिए भाई, एल्युमिनियम तो क्या हो गए? बैलेंस हो गए। अच्छा, ऑक्सीजन कितने हैं इधर? दो। इधर कितने? तीन। तो अभी बताइए ना, तो देखिए, दो में किसी का गुणा करके तीन ला सकते हैं ना, तीन में किसी का गुणा करके दो ला सकते हैं। तो इनका क्या कर लेंगे हम? एलसीएम। दो और तीन का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? छह। अच्छा, हमको ऑक्सीजन कितने करने हैं? छह करने हैं अब। ठीक है, तो दो से भाग देंगे छह में, तो कितना करेंगे? तीन। ठीक है, इधर छह ऑक्सीजन करने के लिए क्या करना चाहिए? दो का गुणा। अब देखिए, ऑक्सीजन कितने हो गए? छह। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? छह। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। परंतु एल्युमिनियम देखे तो एल्युमिनियम दो दूनी चार, और इधर कितने एल्युमिनियम? दो है। तो यहाँ क्या करना चाहिए? चार का गुणा करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपकी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई होगी? बैलेंस हो चुकी होगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या हो गई होगी? बैलेंस हो गई होगी। अब इसको देखिए, पांचवा, इधर कॉपर कितना है? एक। इधर कॉपर कितना है? एक। बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन कितना है? दो। इधर ऑक्सीजन कितना है? एक। तो दो का यहाँ गुणा कर देना चाहिए। अब देखिए, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो गए, क्योंकि दो एक का दो। ठीक है, ऑक्सीजन दो गए। अच्छा, कॉपर कितना है इधर? दो। इधर कॉपर कितना है? एक। तो यहाँ दो का गुणा कर दीजिए। ठीक है, कॉपर क्या हो जाएगा आपका? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अब इस रिएक्शन को देखें। सोडियम कितना है यहाँ? एक है। यहाँ पर सोडियम कितने? दो। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले सोडियम को बैलेंस करना चाहिए। तो सोडियम के आगे कितना कर देंगे जी? टू कर देंगे। ठीक है, दो सोडियम। ऑक्सीजन कितना है जी? इधर ऑक्सीजन दो, उधर ऑक्सीजन कितना है? एक है। तो क्या करें? दो का गुणा कर दें इधर। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए? दो। लेकिन अब सोडियम देखोगे तो चार हो गए। तो भैया सोडियम इधर दो हैं, तो क्या करना चाहिए? यहाँ चार का गुणा कर देना चाहिए। तो ये हो गए आपके सोडियम बैलेंस। ठीक है, सोडियम चार, सोडियम चार हो गए, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो हो गए। इज इट क्लियर? चलो भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इधर देखिए कैल्शियम कितना है? एक है। इधर अब थोड़ा सा मैं ट्रिक को चेंज करूंगा, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा समझना। अगर पकड़ सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ पाओ तो जो अभी मेथड बता रहा हूं आप उसी से करना। ठीक है, तो कैल्शियम कितना है इधर? एक। इधर कैल्शियम कितना? एक। ठीक है, बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन कितना है? दो। इधर कितना है? एक। तो अगर मैं इसमें एक बट्टे दो से गुणा कर दूं, समझना, मैंने स्टेप को चेंज किया।
दो से ये कट जाए तो ऑक्सीजन एक एक हो जाएगा। तो आप एक काम करोगे, ठीक है, जैसे मेरे को दो से भाग करना पड़ रहा है, तो इसमें भाग ना दे करके आप सब में दो दो से गुणा कर दोगे, बस इसी को छोड़ के। इस वाले दो यहाँ, दो यहाँ, देखिए बैलेंस हो चुका होगा। कैल्शियम कितने, दो, कैल्शियम कितने, दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन कितने, दो, बैलेंस हो चुकी है। चलिए एक बार वापस से पुराने मेथड से ही देख लेते हैं। हाँ भाई, देखिए कैल्शियम कितना इधर एक, कैल्शियम इधर कितना एक, बैलेंस है। ऑक्सीजन दो, इधर ऑक्सीजन एक, तो दो का गुणा कर देंगे। अच्छा, तो ऑक्सीजन बैलेंस, कैल्शियम कितने हो गए, दो, यहाँ कैल्शियम कितना है, एक, तो दो का गुणा। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई है, बैलेंस हो गया। अच्छा, इस वाली रिएक्शन को देखो, इधर आयरन कितना है, एक, इधर आयरन कितना है, तीन, तो हमें क्या करना चाहिए, तीन का गुणा कर देना चाहिए। तो आयरन तो हो गया है जी बैलेंस। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं या ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितने इधर एक, इधर कितने चार, तो हमें क्या कर देना चाहिए, चार का गुणा कर देना चाहिए। देखिए आयरन तीन है, आयरन तीन, ऑक्सीजन कितने चार, देखिए चार एकड़ चार, ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितने चार। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितने इधर आठ, उधर हाइड्रोजन कितने दो, तो यहाँ क्या करना चाहिए, चार का गुणा कर देना चाहिए। ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन भी क्या हो गया है, बैलेंस हो चुका है। ठीक है, चलिए, हाँ भाई, इस रिएक्शन को देखिए, एल्युमिनियम कितना है इधर एक, इधर एल्युमिनियम एक, बैलेंस है। क्लोरीन कितना है जी, एक है, और उधर कितना है तीन, तो यहाँ क्या करोगे, तीन का गुणा कर दो। ठीक है, तीन का गुणा, तो देखिए क्लोरीन बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। मैंने बोला था ना हाइड्रोजन और एल्युमिनियम को, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करो। तो हाइड्रोजन कितने इधर तीन, उधर कितने दो, फिर से बात फंस गई। तो दो और तीन का क्या लोगे जी, एलसीएम, तो कितना हो गया छह। तो देखना भाई, छह एल्युमिनियम करने हैं, तो यहाँ कितने तीन, तो कितने का गुणा करना चाहिए, छह हो जाए, गुरुजी दो से और गुणा कर दो, यानी इसका मतलब है यहाँ पर दो का गुणा और कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, छह एल्युमिनियम। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितना का गुणा करना पड़ेगा, तीन का, तभी तो छह होंगे। अब वापस से रिएक्शन देखो, इधर एल्युमिनियम एक, इधर एल्युमिनियम एक, क्लियर है, इधर क्लोरीन छह, इधर क्लोरीन तीन, तो हमें क्या करना चाहिए, दो का गुणा कर देना चाहिए। क्लोरीन छह हो गए, ठीक है, देखिए क्लोरीन छह, क्लोरीन छह, हाइड्रोजन छह, हाइड्रोजन छह, लेकिन एल्युमिनियम कितना है एक, एल्युमिनियम कितने हैं दो, तो यहाँ क्या करना चाहिए, दो का गुणा कर देना चाहिए। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। इसको देखिए भाई, अच्छा यहाँ जिंक कितना है, एक है, यहाँ जिंक कितना है, एक है, बैलेंस है। अच्छा जी, सिल्वर कितना, एक, सिल्वर कितना एक, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। NO3 पूरा ले लो पूरा, NO3 कितना है, एक है, NO3 यहाँ पे कितना है दो, तो हमें क्या करना चाहिए, दो का गुणा कर देना चाहिए, बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए जिंक एक, जिंक एक, NO3 दो, NO3 दो, सिल्वर कितने है जी दो, उधर सिल्वर कितना है एक, तो क्या करना चाहिए, दो का गुणा कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होगी आपकी, बैलेंस हो गई है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट डाउन कर लें फटाफट। चलिए आगे देखते हैं। अब इनमें से कुछ मैं कराऊंगा और कुछ आपको करनी है। ठीक है, कमेंट में जवाब देना है। एक काम करते हैं, इनको कंप्लीट मैं करा देता हूँ, लगभग लगभग कुछ आपके होमवर्क के लिए दे देंगे। ठीक है, चलो भाई, फर्स्ट रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन तो मैंने अभी आपको बैलेंस करके दिखाई थी। ठीक है, चलो भाई, तो इधर हाइड्रोजन दो, उधर हाइड्रोजन दो, बैलेंस, ऑक्सीजन दो, उधर ऑक्सीजन एक, तो दो का गुणा कर दो। अब देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए चार, इधर हाइड्रोजन कितने दो, तो दो का गुणा कर दो। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हुई। अब दूसरी देखो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया NH3। ठीक है जी, चलिए, इधर नाइट्रोजन कितने दो, उधर नाइट्रोजन कितना है एक, तो दो का गुणा कर दो। ठीक है, अच्छा इधर हाइड्रोजन कितना,
2, उधर कितना है 6, तो 3 का गुणा इधर कर दो, बैलेंस हो जाएगा 6। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हुई, बैलेंस हुई। चलिए भाई तीसरा देखिए, क्या दे रखा है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO। चलिए भाई इसको देखते हैं, बैलेंस है नहीं। इधर कैल्शियम कितना, 1, कैल्शियम 1, बैलेंस है। कार्बन 1, कार्बन 1, बैलेंस। ऑक्सीजन कितने, 3, 1 और 2, 3, तो ये तो पहले से बैलेंस है, ये कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है। चौथा देखिए, KClO3 गिव्स KCl प्लस में O2, इसको बैलेंस करते हैं। हाँ भाई, पोटेशियम कितना है, 1, पोटेशियम 1, बैलेंस है। क्लोरीन कितना है इधर, 1, क्लोरीन 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना, 3, उधर कितना 2। तो देखिए अब वापस से ऐसी कंडीशन फंस गई, क्योंकि कितने का गुणा करें नहीं पता समझ में आ रहा। तो देखिए क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6, तो इसको 6 करना है, तो क्या करेंगे 2 का गुणा, इधर इसको 6 करना है, तो इधर कितने का करेंगे, 3 का गुणा। अब देखिए इधर कितना, केसीएल, केसीएल कितना है, 2 है, इधर केसीएल कितना है, 1 है, तो 2 का गुणा यहाँ कर दो। ये हो गई आपकी नेक्स्ट रिएक्शन बैलेंस। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा, HNO3, HNO3 प्लस में CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस में H2। ठीक है जी, देखिए भाई कैल्शियम कितना है इधर, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, बैलेंस है। NO3 देखो कितना है, 1, इधर कितना है जी, 2 है, तो इधर कितने का गुणा कर देना चाहिए, 2 का। ठीक है, चलिए कैल्शियम बैलेंस हो गया, NO3 बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है गया, तो हाइड्रोजन देखो 2 और 2 1 2, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ कितने का गुणा कर देना चाहिए, 2 का। ऑक्सीजन गिनो कितना है, तो ये 2 ऑक्सीजन है बचे हुए, तो कितने हो गए ऑक्सीजन। एक बार पूरी रिएक्शन को देखो, कैल्शियम कितना, 1, बैलेंस है। नाइट्रोजन कितना, 2, नाइट्रोजन कितना, 2। अच्छा हाइड्रोजन कितना है जी, 2 और 4 6, उधर कितना है हाइड्रोजन, 1 मिनट, 2 सॉरी 4 हाइड्रोजन है, 2 और 2 1 2, कितने हो गए, 4। तो हाइड्रोजन कितने, 4। अब नाइट्रोजन गिनो, सॉरी ऑक्सीजन, तो 2 तिया 6, ऑक्सीजन कितने, 6, 6 और 2 8, 2 तिया 6, 6 और 2 8, ऑक्सीजन 8। तो ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे की रिएक्शन देखते हैं। चलो भाई 16वीं रिएक्शन देखते हैं, H2SO4, H2SO4 प्लस में NOH, ये एसिड एंड बेस सॉल्ट वाला आपका चैप्टर है, वहां से रिएक्शन है। Na2SO4H2O, इसको बैलेंस करना है जी। ठीक है, अच्छा देखो भाई, सोडियम कितना है इधर, 1 है, इधर सोडियम कितना है, 2, तो यहाँ क्या करना चाहिए, 2 का गुणा कर देना चाहिए। अच्छा SO4 कितना है इधर, 1 है, इधर SO4 कितना है जी, 1, बैलेंस है। अच्छा अब देखिए हाइड्रोजन कितना है इधर, 2, और इधर कितना हाइड्रोजन, 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ कितने की कमी है, 2 की। चले, अच्छा ऑक्सीजन कितना है इधर, 2, क्योंकि ये वाला तो गिन लिया आपने, यहाँ गिन दिया, तो 2, ये क्या हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रिएक्शन आपकी जो 17वीं, HCl, HCl प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस में H2O वाटर। चलिए भाई इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अच्छा कैल्शियम कितना है इधर, 1, कैल्शियम 1, बैलेंस है। क्लोरीन कितना है जी इधर, 2, इधर कितना, 1, तो 2 का गुणा कर दो। ठीक है, अच्छा जी, उधर देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर 2 हाइड्रोजन ये रहा और 2 हाइड्रोजन ये रहा, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर 2 का गुणा कर देना चाहिए। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, उधर ऑक्सीजन कितना है, 2, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। उम्मीद करता हूं अब तो आपको एक कॉन्फिडेंस बन गया होगा। ठीक है,
कि हाँ अब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 17 रिएक्शनों की प्रैक्टिस करा दी और अभी और भी हैं। ठीक है, करते जाइए। चलिए भाई, रिएक्शन नंबर देखिए 18, NaOH प्लस में H3PO4 गिव्स Na3PO4 प्लस में H2। इसको बैलेंस करना है। ठीक है जी। अच्छा, इधर सोडियम कितना, एक, इधर कितना, तीन। तो सीधा सा बात समझ में आ रही होगी कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए, तीन का गुणा कर देना चाहिए। ठीक है, तीन सोडियम हो गए, इधर भी तीन सोडियम हो गए। अच्छा, अब देखिए PO4 पूरा का पूरा देख लो ये कंपाउंड, कि यहाँ के लिए देखो PO4 कितना है, एक, PO4 कितना है, एक। चलिए बैलेंस है। अच्छा, हाइड्रोजन कितने, तीन, और तीन छह, तो छह हाइड्रोजन है। तो इधर हाइड्रोजन कितने, दो, तो तीन का गुणा कर दें। अब ऑक्सीजन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने, तीन ऑक्सीजन, क्योंकि ये वाला गिन लिया आपने, तो तीन ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। मैग्नीशियम प्लस में H2SO4, मैग्नीशियम प्लस में H2SO4 क्या बनाया इन्होंने, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा भाई, तो देखिए जरा, इधर कितना मैग्नीशियम, एक, उधर मैग्नीशियम कितना, एक, इधर SO4 कितना है, एक, उधर SO4 कितना है, एक, हाइड्रोजन कितना, दो, हाइड्रोजन कितना, दो। ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कुछ मेहनत करनी ही नहीं है। अगली रिएक्शन देखो, 20वीं, Fe प्लस में CuSO4 FeSO4 प्लस में Cu। ठीक है, अच्छा, Fe कितना, एक, इधर Fe कितना, एक, ठीक है बैलेंस है। SO4 कितना, एक, SO4 कितना, एक, कॉपर कितना, एक, उधर कॉपर कितना, एक। तो आपकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के फटाफट इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चलो भाई, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई, आगे की रिएक्शन देखिए, ये अपघटन व विस्थापन अभिक्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, इनको बैलेंस करते हैं, इनको कैसे बैलेंस किया जाएगा। हाँ भाई, पहली रिएक्शन देखते हैं। कुछ रिएक्शन में यही करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को स्पेस मिल जाएगा। 21 रिएक्शन देखिए, क्या दे रखा है, PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स PbO प्लस में NO2 प्लस में ऑक्सीजन। इसको क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। ठीक है, चलिए भाई, तो इसमें देखिए लेड कितना, एक है, पीबी एक, लेड एक है, कंप्लीट। ठीक है, अच्छा, इधर नाइट्रोजन कितने हैं जी, दो नाइट्रोजन है, उधर नाइट्रोजन कितना है, एक है। तो हमें क्या करना चाहिए, गुणा दो का। ठीक है, देखिए क्या क्या बैलेंस कर लिया, पीबी बैलेंस हो गया। देखिए, और आपको दिक्कत आए तो और सिंपल तरीका बताता हूँ, जितने भी एलिमेंट अलग अलग रख लो, PbN, अच्छा, ऑक्सीजन, ये तीन ही एलिमेंट यूज हुए हैं। ठीक है, अच्छा, पीबी हमने बैलेंस कर दिया, नाइट्रोजन हमने बैलेंस कर दिया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितने, इधर छह, इधर ऑक्सीजन कितने, एक, और दो दूनी चार, चार और दो छह, और एक सात ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ने सारा खेल बिगाड़ दिया। ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, सारा खेल बिगाड़ दिया। उधर सात ऑक्सीजन, इधर छह ऑक्सीजन। तो एक काम करिए, आप क्या करोगे, इसको 1/2 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक ऑक्सीजन रह जाएगा। इस दो को बस यहीं से उठा लो, मैंने अभी आपको टेक्निक बताई थी, बस इस O को यहीं से उठा लो, बाकी सब आपका काम हो जाएगा। ये O2 था ना, अगर एक होता तो काम बन जाता। यहां से बस उसको 1/2 को हटा के सबके आगे लगा दो। यहाँ के ना लगा देंगे, टू, टू, और यहाँ 4 हो जाएगा। देखिए बैलेंस हो चुकी होगी रिएक्शन। देखिए, नाइट्रोजन लेड के ने, पीबी के ने, दो, दो पीबी हो गए। अच्छा, नाइट्रोजन दो, एक दो, दो दूनी चार, नाइट्रोजन भी चार, ऑक्सीजन कितने, दो तिया छह, छह दूनी 12। अब गिन लो ऑक्सीजन, दो एक दो, चार दूनी 8, और दो 10, 12। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने जी, 12।
चलिए उम्मीद करता हूं इस रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन नंबर 12, वो सॉरी 22। Ag2O gives Ag प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, चलो भाई, इधर सिल्वर कितने, 2, इधर सिल्वर कितना है, 1, तो 2 का गुणा कर दें तो सिल्वर बैलेंस हो जाएगा। अच्छा अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं इधर, ऑक्सीजन 1 है, उधर कितने हैं 2, तो देखिए ये 2 को 1 करना है तो 1/2 कर दें। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा टेक्निक को बदल रहा हूँ, 1/2 कर देंगे तो देखिए 2 से 2 कट जाए तो 1, तो बस इस 2 को ही मत नीचे रखो, ये इस 2 को ही मत रखो, 2 को सबके साथ गुणा कर दो, 2 यहाँ कर दो, 2 को यहाँ कर दो और 2 का गुणा यहाँ, तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए बैलेंस हो चुकी होगी रिएक्शन, सिल्वर के ने 4, सिल्वर के ने 4, ऑक्सीजन के ने 2, ऑक्सीजन के ने 2, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, 23, 2Na, ये 2 तो गलत लगा दिया भाई, मिस्टेक, चलिए कोई बात नहीं, NaHCO3 gives Na2CO3 प्लस में CO2 प्लस में H2, इसको बैलेंस करने का है जी। अच्छा इधर सोडियम कितना, 1, उधर सोडियम कितना 2, तो 2 का गुणा कर दो। अच्छा कार्बन कितना है इधर, 2, इधर कार्बन कितना है, 1 और 1 2, कार्बन बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है, 2 तिया 6, 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 ऑक्सीजन। अच्छा हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन उधर 2, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब रिएक्शन नंबर देखिए 24, 24, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस में H2। ठीक है, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अच्छा इधर कैल्शियम कितना है, 1, इधर कैल्शियम कितना है, 1, ठीक है बैलेंस है। अच्छा जी कार्बन कितना है, 1, कार्बन कितना है, 1, बैलेंस है। अच्छा अब ऑक्सीजन देखिए, क्या क्या देख लिया, कैल्शियम देख लिया, कार्बन देख लिया, अब ऑक्सीजन देखिए, तो ऑक्सीजन 2 और 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन, तो 2 3 ये रहे और 1 ये रहा ऑक्सीजन, कितने हो गए 4। हाइड्रोजन देखो कितने, 2, हाइड्रोजन कितने 2, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो कुछ नहीं करने का अपने को। अच्छा नेक्स्ट रिएक्शन देखो, 25, MnO2 प्लस में HCl गिव्स MnCl2 प्लस में Cl2 प्लस में H2। चलो भाई इसको बैलेंस करने का अपने को, तो मैग्नीज की ना 1, इधर मैग्नीज की ना 1, बैलेंस है। चलिए अच्छा क्लोरीन देखिए कितने हैं, 1 क्लोरीन इधर है, 2 और 2 4 क्लोरीन है, तो क्या करना चाहिए, 4 का गुणा कर दो। ठीक है चलिए हमारा क्या हो गया, क्लोरीन बैलेंस। इधर हाइड्रोजन कितने 4, उधर हाइड्रोजन कितने 2, तो हमें क्या करना चाहिए, 2 का गुणा कर देना चाहिए, 4 हो जाए। अच्छा ऑक्सीजन कितने इधर 2, उधर ऑक्सीजन कितने हो गए 2, रिएक्शन हुई बैलेंस। ठीक है, अब इसको देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारी रिएक्शन है 26, क्या है, Cl2 प्लस में Ki गिव्स KCl प्लस में I2। 27 को भी लिख लेते हैं साथ ही साथ, 27 क्या बोल रही है, ZnS प्लस में ऑक्सीजन गिव्स ZnO प्लस में SO4 SO2। ठीक है, इन दोनों को क्या करने का है, हम लोग को बैलेंस करते हैं इनको। चलो भाई इधर क्लोरीन कितना 2, उधर क्लोरीन कितना 1, 2 का गुणा कर दो, क्लोरीन बैलेंस हो गया। इधर पोटेशियम कितना है 1, उधर पोटेशियम 2, तो 2 बैलेंस। देख क्लोरीन 2 हो गए, क्लोरीन 2, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, आयोडीन कितना है 1, सॉरी आयोडीन कितना है इधर 2, कैसे 2। अच्छा इधर आयोडीन कितने 2, ठीक है ये बैलेंस हो चुकी है। अच्छा जिंक कितना 1, जिंक कितना है इधर 1, बैलेंस है। सल्फर कितना 1, सल्फर कितना 1, बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन कितने 2 और इधर कितना 1 और 2 कितने हो गए 3, तो हमें ऑक्सीजन को क्या करने का है, बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को क्या करेंगे हम, बैलेंस करेंगे, तो क्या करेंगे भाई, तो 2 और 3 अजीब नंबर है, तो क्या आ जाएगा एलसीएम 6, तो मेरे को 6 ऑक्सीजन करने, तो 3 का गुणा
इधर कितने का कर देंगे जी? हाँ, 1 मिनट, ऐसे नहीं करो इसको, क्योंकि इधर हम क्यों 6 ऑक्सीजन बनाने हैं, तो इसको थोड़ा सा अलग देखते हैं। ठीक है, 2 यहाँ कर दो। 1 मिनट, दोबारा बनाते हैं इसको। देखो देखो देखो। हाँ, कौन? 27 ZnS प्लस में ऑक्सीजन गिव्स ZnO, और क्या हो जाएगा आपका SO2। इसको हमको बैलेंस करने का है। ठीक है। अच्छा, जिंक कितना? 1 है। ठीक है, जिंक इधर कितना? 1, बैलेंस है। उधर सल्फर कितना? 1, इधर सल्फर कितना? 1। अच्छा, ऑक्सीजन कितना है इधर? 2, और उधर ऑक्सीजन है 3। तो हमें ऑक्सीजन को क्या करना है? बैलेंस करना है, कि ऑक्सीजन किसी तरीके से बैलेंस हो जाए। ठीक है, चलो भाई। तो 3 अगर मैं यहाँ कर दूं, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। उधर ऑक्सीजन कितना है अभी हमारा? 2 है। तो 2 का गुणा यहाँ, सॉरी, उधर ऑक्सीजन 3 था, तो 2 का गुणा यहाँ कर दो और 2 का यहाँ, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 और 2 6। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। इधर ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जिंक कितना है? 1 है। उधर जिंक कितना है? 2, तो 2 का गुणा उधर। सल्फर कितना? 2, सल्फर 2। तो आपकी रिएक्शन क्या हो गई है? बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, देखिए कैसे। जिंक कितने? 2, इधर जिंक कितने? 2। अच्छा, सल्फर कितने हो जाएंगे? 2, और इधर सल्फर कितने? 2। ऑक्सीजन कितने बेटा? 6। तो 2 एकन 2, और ये 4 ऑक्सीजन, कितना हो गए टोटल? 6 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, आपकी रिएक्शन क्या हो गई है? बैलेंस हो गई। चलो भाई, नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। 28। हाँ भाई, तो FeS प्लस में HCl गिव्स FeCl2 प्लस में H2S। चलो भाई, आयरन देखो कितना है? आयरन है इधर 1, इधर आयरन 1, बैलेंस है। सल्फर देखो 1, सल्फर 1, बैलेंस है। क्लोरीन देखो इधर कितने हैं? 2, 1, उधर कितने हैं? 2, तो 2 का गुणा कर देना चाहिए। क्लोरीन बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने? 2, उधर हाइड्रोजन 2, बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। अब देखिए अपनी नेक्स्ट रिएक्शन को, 29वीं रिएक्शन देखते हैं। कॉपर प्लस में AgNO3 गिव्स कॉपर NO3 का होल ट्वाइस, और प्लस में सिल्वर। इसको बैलेंस करना है। तो देखिए बेटा, इधर सिल्वर कितना? 1, उधर सिल्वर 1, बैलेंस है। इधर कॉपर 1, इधर कॉपर 1, बैलेंस है। NO3 इधर कितना? 1, उधर 2 है, तो 2 का गुणा कर दो। ठीक है। अच्छा, NO3 बैलेंस हो गया, कॉपर बैलेंस हो गया। अब सिल्वर को देखिए, सिल्वर 2 है, उधर कितना? 1, तो इधर 2 का गुणा करें, सिल्वर आपकी क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब इस वाली रिएक्शन को और देखते हैं। 30वीं रिएक्शन है। BaCl2 BaCl2 प्लस में Na2SO4 गिव्स BaSO4 और प्लस में NaCl। चलो भाई, अच्छा, इधर बेरियम कितना है? 1, इधर बेरियम 1, बैलेंस है। सोडियम कितना? 2, उधर सोडियम कितना है? 1, तो 2 का गुणा कर दो। ठीक है, सोडियम बैलेंस हो गया। अच्छा, क्लोरीन कितना है इधर? 2, उधर क्लोरीन 2 1 2, बैलेंस। SO4 कितना है? 1, SO4 1। रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, लगभग अब तक मैंने 30 रिएक्शनों को बैलेंस करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं अब जो बैलेंसिंग है रिएक्शन की, वो एकदम दिमाग में सेट हो चुकी होगी। ठीक है, अब आगे देखिए। ये जो रिएक्शन आप देख पा रहे हो, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं, इजी इजी है, जो आप लोगों के लिए मैंने छोड़े हैं। इसको आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये आपका HW है, होमवर्क। ठीक है, और इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, सबको कमेंट बॉक्स। ठीक है, सभी अपनी रिएक्शन को इनको सॉल्व करके कमेंट में डालोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, चैप्टर आपका क्लोज हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं वो बताइए। मेरा प्लान है नेक्स्ट चैप्टर आपका एसिड बेस सॉल्ट को प्रारंभ कराया जाए।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।